नमस्कार मित्रों, मैं आशुतोष आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद आशुतोष में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, विगत वर्षों में यूपी पेट के लिए हम महत्वपूर्ण अनुसूचियां लेकर हाजिर हुए हैं। उन अनुसूचियों के बारे में मैं महत्वपूर्ण संशोधन लेकर हाजिर हुआ हूं। यकीन मानो ये क्वेश्चन आपको 1 नंबर देकर जरूर जाएगा, इसलिए आप इसको खूब अच्छे से तैयार कीजिए और अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तभी आप शेयर कीजिएगा। अन्यथा 1 मिनट रुक जाइए। अगर ये आपको याद होता है या समझ में आता है, इससे पेपर में आता है, तब इसको आप कमेंट कीजिएगा और अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा। यकीन मानो ये पेपर में अवश्य आपके पेपर में 1 ना 1 नंबर दे के लाएगा। आइए इसी क्रम में हम इस बारे में यानी इस परीक्षा में जो आने वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं उसके बारे में समझते हैं। जो संविधान संशोधन से क्वेश्चन आता है, पहला संविधान संशोधन जो आता है वो प्रथम संविधान संशोधन होता है, जिसका हम क्या कहते हैं, कब होता है? 1951। 1951 में भूमि सुधार कानून लाया जाता है, जो 9वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। और ये मात्र एक ऐसा संविधान संशोधन होता है जो किसी अंतरिम सरकार द्वारा किया जाता है। कैसी सरकार द्वारा? अंतरिम सरकार द्वारा। कैसी? आंतरिक या अंतरिम सरकार द्वारा किया जाता है। बाकी ऐसा कोई संविधान संशोधन नहीं है जो अंतरिम सरकार द्वारा अर्थात बिना चुनी गई सरकार द्वारा प्रथम संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची जिसमें भूमि सुधार कानून जोड़ा गया है पहली बार। 7वें में क्या होता है? राज्यों का पुनर्गठन आता है। राज्यों का पुनर्गठन 7वां संविधान संशोधन क्या होता है? राज्यों का पुनर्गठन 1956 ईस्वी में फजल अली आयोग ने 1956 ईस्वी में राज्यों के पुनर्गठन की बात की गई है। 7वां संविधान संशोधन में 1956 में हुआ। किसने कराया? किसके आदेश पे हुआ? तो कौन से? फजल अली आयोग ने राज्यों को फिर से गठन करने की बात कही गई। किसमें? फजल अली आयोग 7वें संविधान संशोधन में। अगली बात आती है कि 13वां संविधान संशोधन। जैसे आपको एक मैं इशारा देता हूँ, नाग काटने से क्या होता है? नाग काटने से आदमी मर जाता है। और हिंदू धर्म में एक परंपरा है, उसकी 13 दिन बाद क्या होती है? तिरही। तो नागालैंड से नाग काटने से क्या होती है? क्या होता है? वो मर जाता है। तो 13 दिन बाद क्या होती है? तिरही। अर्थात नागालैंड से क्या हो जाता है? आदमी 3 दिन में मर जाता है, तो उसका 13वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा जाता है। कौन सा राज्य? 3 दिन बाद उसको सब भूल जाते हैं, यानी 16वां राज्य के रूप में नागालैंड उभर के आता है 13वें संविधान संशोधन द्वारा। 13वें संविधान संशोधन द्वारा क्या होता है? जोड़ा जाता है। एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन आता है 21वां संविधान संशोधन। क्या आता है? 21वां। ऑब्वियसली मैं भूल गया हूँ, ध्यान दीजिएगा। 21वां संविधान संशोधन, ये इसमें क्या होता है? 21वां संविधान संशोधन जो होता है, इसमें भाषा जोड़ी जाती है। कौन सी भाषा बेटा? एक 21वां संविधान संशोधन इसके बीच में भूला हूँ, वो 21वां संविधान संशोधन है, उसमें कौन सी भाषा जोड़ी जाती है? भाषा जोड़ी जाती है। और वो भाषा कौन सी होती है? सिंधी। क्या बोलते हैं? कौन सी भाषा जोड़ी जाती है? सिंधी। जो कि भाषा का उल्लेख की बात करेंगे, सिंधी भाषा जोड़ी जाती है। कौन सी? सिंधी भाषा जोड़ी जाती है। और भाषा का उल्लेख किस भाग में है? तो भाग नंबर में किस में है? 17 में है। अब बात आती है कि ये भाषा का अनुसूची कौन सी है? तो अनुसूची कौन सी है बेटा? अनुसूची कौन सी है भैया? तो अनुसूची जो है वो कौन सी है? 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में पहले 14 भाषाएं थी, अब एक नई भाषा जोड़ी गई जिसे सिंधी भाषा कहते हैं। तो ये जोड़कर बनाया गया। ऑब्वियसली आगे चलते हैं तो आता है 42वां संविधान संशोधन, जो आपके पेपर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और 72वां संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़ा जाता है। अगर पूछा जाएगा मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य थे या नहीं थे, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। और किस सन में जोड़ा गया? तो 1976 में जोड़ा गया। अब मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? तो रूस से। किस भाग में उल्लेख है? 4 में। और 4 में इसका उल्लेख है। भाग कौन सा है? 4। किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद में किस में है? 51 में। किस में है?
51 का, किसमें है 51 का में। एकमात्र 42वां संविधान संशोधन ऐसा संविधान संशोधन है जिसके द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया, यानी प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। वो 3 शब्द कौन से थे? समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, अखंडता। कौन से शब्द थे? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता जोड़ा गया। ये आपको इम्पॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है। इसके बाद आता है 44वां संविधान संशोधन, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पहले आपके पास फंडामेंटल ड्यूटी थी। फंडामेंटल ड्यूटी यानी क्या? फंडामेंटल ड्यूटी थी, उसमें भारत के लोगों को अधिकार दिया गया था, यानी उसमें एक अधिकार था संपत्ति का अधिकार। जो संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया जाता है और हटा के इसे वैधिक अधिकार में जोड़ा जाता है। किसमें? संवैधानिक से हटा करके इसको संवैधानिक अधिकार में जोड़ा जाता है। मूल अधिकार से हटा करके किस में जोड़ा जाता है? संवैधानिक अधिकार में जोड़ा जाता है। किसमें? संवैधानिक अधिकार में जोड़ा जाता है। और किस अनुच्छेद में, किस अनुच्छेद के तहत जोड़ा जाता है? 300A में जोड़ा जाता है। इसके बाद आता है दल बदल कानून। जैसे दल बदल कानून, हमारी अनुसूची कौन सी है? अनुसूची 10वीं है। अनुसूची नंबर 10 जो जोड़ा जाता है किसके द्वारा जोड़ा जाता है? अनुसूची नंबर 10 किसके द्वारा जोड़ा जाता है? तो अनुसूची 10 दल बदल कानून 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा जाता है। दल बदल कानून, 10 बहाने करके ले गई दिल, जिस हिसाब से जानते हो दल बदल कानून कोई करता है, दल बहाने करके ले गई दिल। 10वें अनुसूची में दल बदल कानून का भी वर्णन है। पिछली कक्षाओं में मैं इसको अच्छी तरीके से पढ़ा चुका हूँ। इसके बाद आती है 61वें। उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो राजीव गांधी यंग होने के कारण उनको यंग जनसंख्या बहुत ज़्यादा लाइक करती थी। 61वां संविधान संशोधन 1989 या 90 के करीब, तो उन्होंने यंग जनरेशन निवास करती थी, तो वो उन्होंने क्या किया? मतदान की जो एज थी 21 से घटा कर कितना कर दिया? 18 वर्ष तक कर दिया मतदान की एज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कभी कभी क्वेश्चन एक और आता है, 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन, ये मैं भूल गया इसके बीच में। 71वां संविधान संशोधन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। 71वां संविधान संशोधन, ये भी भाषा यानी भाग किसमें? अनुसूची किसमें? अनुसूची 8वें में संशोधन होती है। और कितनी भाषाएं जोड़ी जाती हैं? नमक, यानी कितनी भाषाएं जोड़ी जाती हैं? नमक का मतलब होगा नेपाली, मणिपुरी, क्या होगी? मणिपुरी, और क्या होगा भैया? कोंकणी, क्या होगी? कोंकणी भाषा जोड़ी जाती, कोंकणी। तो ये कई बार पूछा जाता है कोंकणी भाषा, तो पूछा जाएगा 71वां संविधान संशोधन में कौन सी भाषा जोड़ी गई? तो कौन सी भाषा जोड़ी गई? मणिपुरी, कोंकणी और क्या? नेपाली। मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी भाषाएं जोड़ी गई। इसके बाद आता है 72वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1993 में। इसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, पंचायती राज से संबंधित है। और पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। किस दिन मनाया जाता है और पंचायती राज लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ये भी इंपॉर्टेंट कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम आपके कमेंट का इंतजार कर रहे हैं। इसी क्रम में आगे चल के हम आगे बात करते हैं किसके बारे में? 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1973 में हुआ था। इसके द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, और जो 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो नगर निगम से संबंधित है। उसके बाद हमारा बचता है, कौन सा आता है? 86वां संविधान संशोधन, एकमात्र शिक्षा, यानी एकमात्र संशोधन। किसके संशोधन? मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जो लगा? 42वें। मूल कर्तव्य कितने थे? 10 थे। अब वर्तमान में कितने हैं? 11 हैं। ये 11वां जोड़ा गया। ये कौन सा है? 11वां। शिक्षा का अधिकार मौलिक कर्तव्य 11वां जोड़ा गया 86 संविधान संशोधन 2002 में। और किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? अनुच्छेद 21 का में कि कहा गया निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। इसके बाद एक संविधान संशोधन है जिसे हम भूलते हैं, यानी वो है 92वां संविधान संशोधन। 92वां संविधान संशोधन कब? ये 92वां संविधान संशोधन, इनमें भी भाषा में संशोधन हुआ और 4 भाषा जोड़ी गई। कौन कौन सी? सिंधी, नेपाली, संथाली और बोडो, डोगरी। सिंधी, संथाली, बोडो, डोगरी 4 भाषाएं जोड़ी गई।
किस संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन में। यह भी मैं भूला था तो हमने कहा ऑब्वियसली करके आपको बता दिया जाए। इसके बाद आता है 99वां संविधान संशोधन 1904 में होता है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति की बात करती है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति की बात कर गई है, किसमें किया गया है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति के बारे में, तो 99वां संविधान संशोधन। उसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट आता है 100वां संविधान संशोधन, बहुत बार पूछा जाता है। 3 बीघा कॉरिडोर, जो बांग्लादेश और भारत के बीच में सीमाएं थी, वहां पर मात्र चिकन नेग या छोटी सी स्थान जो होता था, मान के 105 या 10 किलोमीटर के करीब है, उसके स्थान में से टेढ़ी मेढ़ी सीमाएं थी, तो उसको मोदी जी ने और भारत और बांग्लादेशों ने मिल करके उसको क्या कर दिया, सुफल बना लिया, यानी आगे पीछे कर लिया उसको, और उसको सुचारू रूप से क्या कर दिया, पढ़ाने की बात करने लगे। ये बात किस में आती है, किस में आती है, 100वां संविधान संशोधन में आती है 2005 में। इसके बाद आती है 101वां संविधान संशोधन, ये भी इंपॉर्टेंट जीएसटी के लिए है। 101 रुपये का जीएसटी दीजिएगा। कहीं अगर जा करके आप क्या देते हैं, किसी शादी विवाह में आप क्या करते हैं, अगर निमंत्रण देते हैं तो 101 ना लिखा करके हम क्या लिखाएंगे, 118 रुपये, क्योंकि 18% जीएसटी लगती है। तो 101वां संविधान संशोधन जो लिखाते थे कन्यादान, तो उसमें हम क्या लिखाएंगे, जीएसटी लगाकर कितना जाएंगे, 109 रुपये के करीब हम 119 रुपये के करीब लिखाएंगे। यानी जीएसटी किस विषय का संदर्भ है, समवर्ती विषय का, समवर्ती सब्जेक्ट, समवर्ती सूची का विषय है। और बात आती है सूचियाँ किस अनुसूची में है, तो 7वीं अनुसूची में क्या है, अनुसूची में सूची की बात की गई है, अनुसूची में सूची की बात की गई है। उसके बाद आती है कि जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो पहला राज्य कौन सा है, असम है। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, असम है। उसके बाद बात आता है कि 2वां संविधान संशोधन, 102वां संविधान संशोधन क्या किया गया, ओबीसी आरक्षण को संवैधानिक दर्जा मिल गया। किसका, ओबीसी आरक्षण को संवैधानिक दर्जा मिल जाता है। उसके बाद 103वां संविधान संशोधन जो आता है, उसमें ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक व्हीकल सेक्शन, यानी आर्थिक रूप से पिछड़े हुए सामान्य वर्ग के लोगों को 10% की आरक्षण देने की घोषणा की गई। किसमें, 13वें संविधान संशोधन में। उसके बाद आती है 104वां संविधान संशोधन, SC ST वर्गों के बारे में बात की गई। ST SC वर्गों के लिए 2000 किसमें बात की गई है, 2030 तक इनके SC ST को बढ़ा दिया गया। प्यारे मित्रों, ये आपको सीरीज कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आने वाले पेपरों में यकीन मानो 90% श्योरिटी के साथ कह सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन जरूर फंसेगा। और जब फंसेगा तो आप लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, और अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि ऐसे वीडियो बनाने के लिए हमें और अच्छा लगे। और आपने जो वीडियो को प्यार दिया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और इसी तरीके से हम वीडियो बना के आपसे मिलते रहेंगे, और अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम मित्रों। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।